हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं फिल्म को लेकर के। 9 मार्च को रिलीज़ होने जा रही है हेट स्टोरी 4। दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा, सभी बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हैं बिकॉज पहले जो इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, पार्ट 1, 2, 3, सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। दो नाम हेट स्टोरी 4 है, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ब्लॉकबस्टर्स एंड मोस्ट लव्ड फ्रेंचाइज। सो आई होप कि दर्शकों का प्यार इस बार दोबारा मिलेगा 9 मार्च को हेट स्टोरी 4 को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन, क्योंकि जिसने ट्रेलर देखा सबको इतना पसंद आया है एंड ऑफ कोर्स इसलिए व्यूज़ बढ़ रहे हैं। कहाँ ना कहाँ मोटिवेशन ट्रेलर से मिलता है। जब ट्रेलर आपको लोगों को पसंद आता है और जब एक रीच बन जाती है, व्हेन यू रीड द कमेंट्स ऑल्सो, ऑफ कोर्स दोनों कमेंट आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, बट जब लगता है कि नहीं पीपल आर लविंग दिस थिंग, और हेट स्टोरी 4 में ये इरोटिक का वो है ही नहीं उसमें जो लोग, एंड आई थिंक जब ट्रेलर से काफ़ी लोग अभी दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एवरीवन, जिस तरह से सब लोग इतने एजुकेटेड हो गए आज कि दे नो कि ट्रेलर में क्या है और क्या स्टोरी है। तो आई एम थैंक यू सो मच। जो हम दिखाना चाह रहे थे वो जिस तरह स्टोरी वो एग्जैक्टली वैसे पहुंची है, बट उसमें एक बहुत ही बड़ा सा ट्विस्ट है जो आप देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो स्टोरी इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स एंड कहाँ ना कहाँ आप एक कैरेक्टर से कनेक्ट करने वाले हो और एक आप मैसेज लेके जाने वाले हो जो आज तक की हेट स्टोरी की कोई भी फ्रेंचाइजी में हम लोगों ने दिखाया नहीं था। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये एक मैसेज वाली फिल्म नहीं है, बट जिस तरह से बनी है, जिस तरह से हम लोग ने एक इवेंट लिया था, सभी लोग कनेक्ट करेंगे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, आंटी हो, अंकल हो, हूएवर इट इज़, दे आर गोइंग टू कनेक्ट विद द कैरेक्टर एंड दे आर गोइंग टू टेक द कैरेक्टर एट होम। जब फिल्म की बात आई तो आपने अनाउंस किया, उसके बाद क्या वजह थी कि उर्वशी को आपने कास्ट किया, पहली चॉइस किया? सी एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन मुझे भी लोगों को पूछना है, आई मीन आप लोगों को क्या बोलते, क्या वजह है उनको कास्ट करने की। मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप एक वजह बताओ कि उनको मैं कास्ट क्यों ना करूँ। ठीक है, सो मेरे पास तो बहुत सारी वजह है, तो जो आप 9 मार्च को देखोगे आप वो खुद जान लोगे, और एक्चुअली आपको तो ये जान लेना चाहिए बिकॉज आई हैव शोन द ट्रेलर एंड एवरीथिंग। गाना है, परफॉर्मेंस है, लोकेशंस है, ऑफ कोर्स मैं हूँ, आई मीन टी सीरीज़ का म्यूज़िक है, बहुत सारे, आई मीन ज़्यादा पैसा ज़्यादा लगा हुआ दिस टाइम ऑन हेट स्टोरी 4। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कमिंग टू द थिंग इट्स लाइक आपको एक नया कैरेक्टर चाहिए होता है जो ऑडियंस ने वो देखा नहीं होता, एंड अगर आप वो दिखा दो तो आई थिंक कहाँ ना कहाँ आप 30 to 40% गेम आप वहाँ पे जीत जाते हो, और जब ट्रेलर आता है और गाने आते हैं तो मोर 20-30% गेम वहाँ पे जीत जाते हो। तो कहाँ ना कहाँ आई नीडेड अ कैरेक्टर हु लुक्स ग्लैमरस, जो वनरेबल भी हो, एंड आई थिंक जिस तरह से मूवी में जो शेड्स बन के आए उर्वशी पे, एंड ऑफ कोर्स ऑल द अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो, इट हैज़ कम आउट वेरी गुड एंड वेरी मच श्योर। मैं आप जो अभी मैं बोल रहा हूँ 9 मार्च को सब मेरे साथ एग्री करेंगे। तो उर्वशी हेट स्टोरी एक ब्रांड बन गया है, फिल्म का टाइटल का मैं ब्रांड है कि हाँ सक्सेसफुल है पहले। Exactly. तो सबसे पहले जो आपने सुना कि आप इसमें कास्ट किए तो आपका क्या रिएक्शन था और कितना प्रेशर है? जी हाँ, ये डायरेक्टर्स और एक्टर्स दोनों को ही एक प्रेशर होता है हमेशा और अच्छा परफॉर्मेंस करने का, एंड आई ट्रीट इट एंड आई टेक इट एज अ हेल्थी प्रेशर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ये ही इज़ अ ब्रांड मेकर। इनके आई एम श्योर हमसे ज़्यादा इनका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हमेशा ही हैज़ टू एक्सेल, हैज़ टू मेक 4 better than 3, 3 better than 2, now 5, 6 better than 4, तो जो कि हो रहा है। So and we all know that how hard we worked toward this film. When I got to know about this film, I was मुझे ये पता है कि मेरे करियर की पहली फीमेल सेंट्रिक फिल्म है। ये मेरा करियर की ये पहली थ्रिलर फिल्म भी है। इससे पहले मैंने कोई थ्रिलर जॉनर में कोई और फिल्म नहीं की है। So this was something very new to me, and he's a master of thrillers. Yes. So I actually got to learn so many different things and stuff about the movie. But apart from that, I must say कि it was very exhausting experience. But साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा interesting और खूब मज़ा आया ताशा का कैरेक्टर परफॉर्म करके, क्योंकि जो ये किरदार है इतना, इट्स नॉट जस्ट लाइक अ ग्लैम डॉल काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, बट बहुत ही अमेजिंग एमैल्गमेशन है 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स का, जहाँ पे वो एक स्ट्रॉन्ग फियर्स इंडिपेंडेंट लड़की है, उसके साथ ही साथ वो काफ़ी वल्नरेबल रियल हेल्पलेस भी है। और कुछ ही फिल्म्स होती हैं जिसमें इस तरीके का किरदार आपको निभाने को मिलता है।
जो मैं बचपन से मैं कई सारी फिल्म देखती आ रही हूँ. फॉर एग्जांपल अभी जैसे एक फिल्म आई थी वंडर वुमन गिल गडोट की, वो भी मिस यूनिवर्स रॉयल है. मैं उनकी जर्नी काफ़ी पहले से फॉलो कर रही हूँ. तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू समथिंग लाइक दैट, which I'm not comparing. Wonder Woman is a completely different genre than this, but I could to be able to portray, you know, a very strong character was something which I really wanted to do, and I'm really happy it's happening with this Hate Story 4. And this time the stakes are more higher because हमने पूरी shooting लंदन और दुबई में की है इस फिल्म की, और I'm really happy with the response. So yeah, really looking forward to 9th of March. सो मुझे कितना रिलेट करते हैं आप जो कास्ट में आप किरदार निभा रही हैं, कितना रिलेट करते हैं आप? जी जो सुपर मॉडल का पार्ट है that came naturally to me because before winning the pageants I was a teen super model. But जो ताशा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है मेरे रियल लाइफ से. I actually created a back story with the help of my director. कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो किस तरह की लड़की है, वो लंदन में क्या कर रही है, उसकी रिलेशनशिप क्या है उसकी फैमिली के साथ, उसके पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसकी घटनाएं क्या हुई हैं. एवरीथिंग आई जस्ट क्रिएटेड एंड जस्ट आई मेड श्योर दैट आई फॉलो ताशा थ्रू आउट. तो विशाल, बॉलीवुड में ये चल रहा है कि अगर सॉन्ग हिट तो फिल्म हिट. सो आपके गाने तो हिट हो ही चुके हैं, तो क्या कहना? एक्चुअली मैं बताऊँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं. देयर आर मेनी फिल्म्स जिसपे सेम सॉन्ग हिट हुए हैं और सॉन्ग ही हिट हुआ है. तो क्या नाम दो तो वही हुआ है. बट आई थिंक जो थ्रिलर फिल्में बहुत कम आ रही है, एंड आई थिंक जिस तरह से मैं फिल्म बना रहा हूँ इट्स वेरी कमर्शियल आउटलेट में बनाता हूँ. मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करने का कोई शौक नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है. मुझे वही बनाना है जो ऑडियंस को देखना है, उस पर गाने मिलता है. बिकॉज व्हेन यू वर्किंग विद टी सीरीज द बेस्ट थिंग यू गेट, और आपको एज ए डायरेक्टर कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो है गाने. लोग गाने के पीछे लाइफ में मतलब आधी ज़िंदगी अच्छे गाने ढूंढने में लग जाते हैं, और सबसे ईजी मेरे लिए होता है आई जस्ट हैव टू गो मीट भूषण जी, सर ये सिचुएशन है, वो तो एक हफ्ते बाद आओ. ऑफकोर्स देन हम लोग उससे वर्क करते हैं, बट द आशीर्वाद मिलेगा एक हफ्ते बाद आओ. हाँ, और वो तो आशीर्वाद भी मतलब तो डायरेक्ट ट्यून दे देते कि भाई ये है तेरा गाना. एंड आई मीन द सॉन्ग चॉइस उनके पास जो है, एंड एवरीवन नोज इट कि जस्ट सुपर विद द इयर्स. एंड आई मीन और साथ में आई नो कि जब मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मुझे वही बनाना जो ऑडियंस को देखना है, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी जुड़ जाती है अच्छे गाने की और कमर्शियल सिनेमा की. तो आई थिंक गाना का वो क्लिक हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट गेटिंग, मैं इसमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. मैं कॉन्फिडेंट देना चाहता हूँ कि पब्लिक को, ऑडियंस को क्या चाहिए, मैं उसका ओवर कॉन्फिडेंट ना लूँ. एंड आई थिंक इसीलिए कॉन्फिडेंट में रह के ही मैंने ये मूवी बनाई है, इसलिए लोगों को पसंद आ रहा है ट्रेलर. एंड आई एम वेरी मच श्योर कि 9th of March को लोगों को मूवी भी पसंद आएगी. यो सो विशाल, ये भी कहना चाहेंगे कि ट्रेलर देख के थोड़ा बोल्ड एंड हॉट दिखा, ग्लैमर थोड़ा, तो क्या ये बच्चों के लिए भी होगा, फैमिली के साथ देख सकते हैं? ठीक है, आपने ये ना एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन ओनली टू कम, बिकॉज क्या हो गया ना, हेट स्टोरी 1 वाज द बोल्डेस्ट. ठीक है, जनरली फ्रेंचाइजी बोल्डेस्ट होती रहती है, बोल्डेस्ट होती है. यहाँ पे बोल्ड हो रही है मेरी. ठीक है, एक किसिंग सीन से आपकी फिल्म इरोटिक बनती नहीं है. बट अभी किसको वो टैग लगा के घूमना है तो लगा के घूम सकते हैं हम. आई डोंट वांट टू चेंज दैट टैग. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आजकल इसलिए मैं ये चीज़ घड़ी हर एक आंसर मेरा सेम रख रहा हूँ मैं. व्हेन यू आर वॉचिंग अ टेलीविजन शो, वहाँ पे कुछ एड्स आ रही है जिसमें किसिंग दिखा रहे हैं, आई मीन लिटरली आई मीन किसिंग, वो चलेगा बिकॉज हम घर के छोटे पे देखते हैं ना, तो दैट्स ओके, वो फैमिली के साथ है. जब हम बड़े सिनेमा हॉल में जाके देखते हैं तो इट्स ऑलवेज रॉन्ग. और काफ़ी सारी फिल्म्स है, मैं गिना सकता हूँ, जो मतलब जो एक्टर लगता है ना कि जनरली लोग सोचते हैं कि नहीं यार बड़े एक्टर को करने की ज़रूरत नहीं है. वो करने की ज़रूरत और छोटे बड़े की बात ही नहीं आती. इट्स अबाउट जो स्क्रिप्ट को डिमांड होती है. टुडे आई डोंट वांट टू नेम, जो बड़े एक्टर ने किए तो भी फिल्म नहीं चली. तो यहाँ पे तो मैं वही दिखा रहा हूँ, एक गाना है, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, उसमें लोग किस कर रहे हैं. दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. आई एम ओनली शोइंग दैट. लोगों ने उसको इरोटिक दे दिया, लोगों ने किसिंग को आज इतना जब इंटरव्यू देखने के बाद और सुनने के बाद किसिंग को लोग लव मेकिंग कहने शुरू हो गए. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू नो कि किसिंग ऑल्सो इक्वल टू लव मेकिंग. सो मेरे लिए किसिंग होती है, पैक होता है. लव मेकिंग जो मैं दिखाता नहीं हूँ, वो लोगों के माइंड में है, जो बाद में देखने के बाद मुझे बहुत सारी गालियाँ मिलती है. बट मुझे क्यों मिलती है मुझे पता नहीं, बिकॉज आई हैव नेवर शोन और नेवर टोल्ड कि आई हैव अ लव मेकिंग एंड आई एम डूइंग अ बोल्डेस्ट काइंड ऑफ अ फिल्म.
बट एनी वेज सो वैसे फिल्म बिल्कुल नहीं है. और आपका कमिंग टू बैक टू योर क्वेश्चन, येस यू कैन सी विथ योर फैमिली. फ्रेंड्स एंड फैमिली है. पर अगर किसको माइंड में है कि नहीं किसिंग सीन है तो दैट यू हैव टू डिसाइड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप डिसअपॉइंट नहीं रहोगे, बिकॉज मोर देन एनीथिंग इट्स अ ग्रेट स्टोरी. और वापस मैं बोल रहा हूँ, आप मैसेज लेके बाहर जाने वाले हो. Yes, with a very strong social message, more than पैसा वसूल film. So do not forget to watch Hate Story for 9th of March. तो उर्वशी कुछ सुनने में आया था कि हाँ. आपको कुछ रेड फ्लैग्स भी मिले थे क्या भी फिल्म के दौरान, क्या माजरा था? I think ये आपको because of that word द्रौपदी in the trailer वो ये explain करेंगे. हम see we are here to make a film as a director also. As a team we do not want to hurt people's sentiments. हमको किसी की भी कोई भी हम यहाँ पे एक स्टोरी कन्वे करना चाहते हैं जो हम इतने प्यार से बनाई है. हम किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहते. तो वो जो भी लोगों को प्रॉब्लम हुई है द्रौपदी वर्ड से, वो कहीं ना कहीं जब वो फिल्म देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि किस तरीके से आया है. ये हमने जानबूझ के डेफिनेटली नहीं डाला है. और इट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल है. वो हम लोग ने कोई भी किसको जैसे वॉट शी सेइंग इज टोटली एब्सोल्युटली राइट, किसके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किया है. इट्स जस्ट एक आप जब सीन देखोगे तब बोलोगे अच्छा ये है करके. बट लोग इतने जजमेंटल हो गए हैं. जैसे मैंने अभी बोला किसी को लव मेकिंग कर दो जजमेंटल, एक लाइन को कुछ किसके सेंटीमेंट को हट किया जजमेंटल. सो आई पहले आप अपने वो थोड़ा अब मेंटल ब्लॉक को ओपन करो, जजमेंटल मत बनो. तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है. आप एक बार मूवी देखिए, उसके बाद अगर आपको लगे तो डेथ थ्रेट्स आप प्लीज़ इनको दे सकते हो. वो प्रॉब्लम नहीं है. और या फिर राइटर को दे सकते हो क्योंकि उसने लिखा, मैं तो शूट करके आ गया वापस. मैं भी शूट उसने लिखा, इन्होंने बोला, मैं तो कुछ किया ही नहीं है. But as a team, we all respect the mythological books, be it Mahabharata or the amazing characters, Princess Draupadi. हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगे. सो लास्ट आप अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? To all my fans out there, सबसे पहले ढेर सारा शुक्रिया कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, ब्लेसिंग्स दी हर एक चीज़ के लिए. मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है हेट स्टोरी 4 9 मार्च को. सो देखना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. 9th मार्च हेट स्टोरी 4. देखो मैं तो बोलना चाहूँगा जो फ़ैन है वो तो मेरी मूवी देखेंगे. और जो ये मैसेज है मेरे फ़ैन जो नहीं है उनके लिए कि प्लीज़ जाके देखिए. और देखने के बाद अब मेरे फ़ैन बनिए क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छा लगने वाला, पसंद आने वाला है. तो प्लीज़ जाके स्टोरी 4 देखिए 9th मार्च को. और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए. बहुत कम लोग हैं, इन लोग के बहुत सारा है. तो मुझे फॉलो कीजिए. इसके लिए मैं फिल्म बना रहा हूँ कि अभी तो सिर्फ इंस्टाग्राम है. सो या वॉच हेट स्टोरी फॉर 9th मार्च. 9th of March. थैंक यू सो मच. आपके ट्रेलर के बहुत खूबसूरत आपका ट्रेलर, बहुत पसंद किया. तूने देखा ही नहीं ना ट्रेलर? नहीं देखा. झूठ बोल रहे हैं. क्या नहीं, बोल सच क्या होता है ट्रेलर में? बिगनी में क्या डायलॉग है? बता. हम लोग जब एक्टर होते हैं ऐसी खींचते हैं हमारी. ऐसा चुप होता है. बहुत पसंद है. गाने भी सुने बस. क्या कौन कौन सा गाना पसंद आया तेरे? बता अभी. आया नहीं, वो एक ही गाना है, एक ही को गाना है. बेसिकली यही पसंद है. हाँ ये पसंद. हम अरे दूसरा गाने का नाम क्या है? नाम है मेरा. हाँ, वो भी उसी का है. उसी का ही पसंद है. आप एक काम कीजिए, ये Yeah. देख लीजिए, हम जा रहे हैं. लगता है आपका माइक यहाँ से यहाँ ले जाना चाहिए. एग्जैक्टली. सो क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में पहले? हम ये कहना चाहेंगे कि 9 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है. इट्स एन ओवरऑल ब्लॉकबस्टर इन द मेकिंग. इट्स गॉट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरोटिका, थ्रिलर, रोमांस, amazing songs, suspense, everything. It's got Karan Vai, it's got Ehana Dillon, it's got me, it's got the one and only Urvashi Rotela and Vishal Pandya behind the camera. So it's going to be an amazing watch. It's a thorough entertainer. Yeah. Please watch it and leave your comments on the T-Series website. सो कैरेक्टर्स की बात की जाए तो किस तरह का किरदार है आपका? सिंपल है, मैं विलन हूँ, ये हीरोइन है और वो हीरो है. सिंपल हो गया. हम कुछ नया बोलना चाहते हैं. बट आई थिंक बिकॉज यू नो व्हेन यू कीप गिविंग इंटरव्यूज यू टेंड टू लाइक नॉट से टू मी. अच्छा ठीक है, ये विलन है, मैं हीरोइन हूँ और ये हीरो है. अच्छा मैं हीरो. नहीं यार, आई थिंक ये एक फिल्म में हर कैरेक्टर ग्रे है. सब पूरे पॉजिटिव नहीं है, पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है. इंक्लूडिंग जो सबसे ज़्यादा आई थिंक ग्रे हैं वो विवान का कैरेक्टर है. लेकिन देर इज़ अ बिग पोर्शन ऑफ विवान्स कैरेक्टर दैट इज़ अ नाइस मैन. लाइक यू नो, you'll feel for
Vivan's character, you'll feel for her, you'll feel for Urvashi also, and you'll But feel for Urvashi, the feelings will be different. Like he just demonstrated that. कि उनको दो वो अलग वाली पसंद feelings है. और दोनों गाने उर्वशी के Urvashi, उर्वशी उर्वशी। वो अलग ही feelings है. वो ठीक है. सो यहाँ ना आपके लिए बहुत स्पेशल है फिल्म टाइप है आपका, तो आपका क्या कहना है? I would say I'm very excited that I got a debut with Hate Story 4. It's a hit franchise, everyone knows, and it's T-Series, of course, one of the biggest production house in Bollywood, and amazing story. Except that it's an amazing story. When I signed the movie, I read the script. It's very amazing, and it's based on inspired by true incident, you can say. And my character has lots of variations in the movie. Like as Karan told you, it's a revenge story, so every character has a grey shade. But besides that, it has lots of variations. It was great for me to performing that, because I think for me, for a beginner or for a debut, people are gonna judge me from this movie, but I got to play the best, so I'm very happy. तो आप लोग से जानना चाहेंगे और भी सीरीज फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने तीनों देखी? यार मैंने सेकंड और थर्ड देखी, मैंने फर्स्ट नहीं देखी. फर्स्ट एक्चुअली बहुत पहले आई थी, आई थिंक 2005 में या 2008 में आई थी. 2012 में आई थी. मुझे ये भी नहीं पता. Don't तो आई थिंक सेकंड हिट स्टोरी 2 से क्या हुआ था, आई थिंक द फ्रेंचाइजी बिकेम मोर कमर्शियल. थोड़ा सेक्स एलिमेंट, इरोटिक एलिमेंट डालने से, गाने पंप इन करने से आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ा था. तो आई थिंक सेकंड थर्ड मैंने देखी थी, मुझे दोनों अच्छी लगी. होपफुली हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को फोर्थ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. सबसे अच्छी लगेगी. सो बियॉन्ड आपकी बात करें तो आपकी जर्नी बॉलीवुड में बहुत ही कमाल कर रहे हैं आप, तो Thank you. इस बार किस तरह क्या करने वाले हैं? क्या खास लगा आपको हिट स्टोरी 4 पे जो आप? देखिए, एटलीस्ट फॉर मी ऐसा ये रोल करने का मौका इसलिए मैंने अपनाया क्योंकि ये रोल जो है वो इन योर फेस विलन नहीं है. ही इज़ बिहाइंड द सीन. वो ग्रे है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि चिल्ला के सबको मार देता है. इट्स नॉट लाइक दैट, यू नो. इट्स लाइक पता भी नहीं चलता कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है सिचुएशन. देन यू फाइनली फाइंड आउट कि इट्स हिम. सो इट्स अ नाइस वे, इट्स अ डिफरेंट रोल फॉर मी. और वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो चैलेंज था मेरा. तो दैट वाज फन फॉर मी. दैट्स व्हाई आई चोज इट. सो विशाल के डायरेक्शन में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार बहुत ही मज़ेदार डायरेक्टर हैं वो ना. कभी It was a paid holiday. हाँ, मतलब वो कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं. I never कि met this short में- chilled out person like Exactly. Vishal Pandya. Yeah, exactly. वो He's लगते like ही नहीं है कि वो amazing. डायरेक्टर हैं. Yeah. Also because of the age, I think, you know, we're all हाँ. almost the same age. So I थैंक्स think- करण फॉर दैट. Yeah. मतलब आई थिंक एक टाइम के बाद कोई एज का डिफरेंस, मतलब जब आप छोटे होते हो ना, तो कि वो 10 साल का और मैं 20 का हूँ तो मैं बहुत बड़ा हूँ. लेकिन उसके बाद आई थिंक आप वंस यू क्रॉस 25-26 सब ऑलमोस्ट सेम वेवलेंथ पे आ जाते हैं. तो आई थिंक इवन आवर DOP, Yeah. you know, Yeah, she was Sunita also so ji. much fun. Sunita ji It was was the second so much big fun. film, so it's Yeah. good. So We're it a was very young. yeah, so very young lot of people. Our costume stylists, our hair and makeup, Yeah, everybody. they The were whole all setup very was young. amazing. Even Vishal Pandya, like जैसे हमने पहले भी इंटरव्यू में बोला, he is very focused and he is very clear in his head कि उसको क्या चाहिए. So Especially with a film like this, ना उनको पता था Yeah. कि उनको exactly क्या चाहिए. So that helps us a lot. it helps the actors a lot. So it was amazing. रोशी लीड कर रही है, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा फिर इस पे? क्या? ऐसे लीड है वो, तो हम भी लीड है, हम कोई मतलब कोई जूनियर आर्टिस्ट थोड़ी हैं. आपने कहा मैं ग्रे है. ग्रे इज माय कैरेक्टर. Correct. Actually, अगर आप फिल्म देखोगे ना तो आप रियलाइज करोगे कि सबका रोल इक्वल है. Yes, the protagonist of the film is Is Urvashi, but everybody, including Ihana, has a very vital role to play, and it's nothing to do with lead or anything. It's a team And I effort. think वो दिन चले गए यार हाँ, जब आप वो- लीड मतलब लीड से किसी को बॉदर होता था कि अरे यार ये लीड है, मैं लीड क्यों. आई थिंक उससे फिर सबसे पहले तो फिर उन्हें ये होना चाहिए कि मेरा ग्रे कम होना चाहिए, दूसरे का ग्रे ज़्यादा होना चाहिए. आई थिंक शी इज़ ऑन द पोस्टर बिकॉज ऑफ अ रीज़न. वो रीज़न आपको 9 मार्च को फिल्म देख के ही पता चलेगा कि वो रीज़न क्यों है. Because she's probably the only one in the film who has a scene with all of us and has a moment or a characteristic moment with all of us. So that's why she's the protagonist. सो क्या कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों फैंस के लिए? 9 मार्च को रिलीज है, देखना मत भूलिएगा. प्लीज गो टू अ थिएटर नियर यू और इफ इट्स फार अवे फ्रॉम यू प्लीज गो देयर आल्सो. होली का माहौल है, प्लीज रंग में भंग हो जाइए और बहुत सारी भंग मत खाइए और जाइए पिक्चर और एंजॉय कीजिए. बम बम भोले. Yes, Hit Story 4 releasing on 9th of March. Guys, go watch theaters near you. Not only near you, everywhere actually. And yeah, it's my debut, so please go watch and support me. No. Just watch the film. Yeah, 9th of March. It's almost there. हम almost पहुंच गए हैं. And
वी वर्कड हार्ड एंड आई होप यू लाइक दिल्ली के कोई थिएटर में ये होगा तो इसको देखना सारे थिएटर में जाइए, देखिए कि करण भाई कौन से थिएटर में कौन से है। थिएटर में कौन से है। थिएटर में है। तो बस देखिए यार, हमने मेहनत की है, अच्छी लगे तो भी बताइए, नहीं अच्छी लगे तो भी बताइए। टिकट खरीदिए, कोई बात नहीं। हाँ, टिकट तो तुमने खरीद ली होगी। कोई बात नहीं।